नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फ्लैश। मैं हूं आपके साथ नीतू शर्मा। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की कुछ अहम खबरों के साथ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के गाजा संघर्ष को समाप्त करने के प्रस्ताव का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वागत किया है। इसे लेकर पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा, हम गाजा संघर्ष को समाप्त करने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की व्यापक योजना का स्वागत करते हैं। यह फिलिस्तीनी और इजरायली लोगों के साथ साथ व्यापक पश्चिम एशियाई क्षेत्र के लिए दीर्घकालिक और स्थायी शांति, सुरक्षा और विकास का एक व्यवहार्य मार्ग प्रदान करता है। हमें उम्मीद है कि सभी संबंधित पक्ष राष्ट्रपति ट्रंप की पहल पर एकजुट होकर संघर्ष को समाप्त करने और शांति सुनिश्चित करने के इस प्रयास का समर्थन करेंगे। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज दुर्गा पूजा की पूर्व संध्या पर सभी देशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं दी। उन्होंने देश और विदेश में रह रहे भारतीयों के लिए भी मंगल कामनाएं व्यक्त की। अपने संदेश में राष्ट्रपति ने कहा कि दुर्गा पूजा भारत की समृद्ध संस्कृति, आस्था और आध्यात्मिक विरासत का प्रतीक है। माँ दुर्गा के 9 रूपों की आराधना न केवल आत्मिक शुद्धि का मार्ग है, बल्कि यह लोगों को सत्य, न्याय और करुणा के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है। उन्होंने कहा कि यह पर्व समानता, सहिष्णुता और प्रेम जैसे मूल्यों को भी बढ़ावा देता है। राष्ट्रपति मुर्मू ने नागरिकों से आह्वान किया कि वे महिलाओं के सम्मान और समाज में उनके उच्च स्थान सुनिश्चित करने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को पुनः दृढ़ करें। उन्होंने प्रार्थना की कि माँ दुर्गा सभी को बुद्धि, साहस, सुख और समृद्धि का आशीर्वाद दें। एक नजर अगली खबर पर। आज सुबह भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता विजय कुमार मल्होत्रा का दिल्ली के एम्स अस्पताल में 93 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। दिसंबर 1931 में लाहौर में जन्मे विजय कुमार मल्होत्रा दिल्ली से 5 बार सांसद और 2 बार विधायक रह चुके थे। वे 1972 से 1975 तक दिल्ली जनसंघ के अध्यक्ष रहे और इसके बाद 2 बार भाजपा दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष के पद पर भी रहे। उनके निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख व्यक्त किया। उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर कहा, जीवन पर्यंत जनसेवा में समर्पित रहे भाजपा के वरिष्ठ नेता विजय कुमार मल्होत्रा के निधन से गहरा दुख हुआ है। वे जमीन से जुड़े ऐसे नेता थे जिन्हें जनता के मुद्दों की गहरी समझ थी। दिल्ली की पार्टी को सशक्त बनाने में उन्होंने भूमिका निभाई। असम राइफल्स ने त्रिपुरा के पश्चिम मोहनपुरा इलाके में 60.77 किलोग्राम ड्रग्स, जिनकी कीमत 60 करोड़ रुपए से अधिक है, जब्त की है। अधिकारियों ने बताया कि कार्रवाई विश्वसनीय खुफिया जानकारी के आधार पर की गई और दुर्गा पूजा के अवसर पर नशे की तस्करी को रोका गया। मादक पदार्थ म्यांमार से मिजोरम और असम होते हुए त्रिपुरा लाए गए थे और वहां से बांग्लादेश में तस्करी के लिए भेजे जाने वाले थे। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने कहा कि पिछले 3 वित्तीय वर्षों में 2729 ड्रग्स तस्करों को गिरफ्तार किया गया है और अब तक 28 फरार तस्करों की तलाश जारी है। नजर डालते हैं राजस्थान की खबरों की ओर। पुलिस महानिदेशक राजीव कुमार शर्मा की अध्यक्षता में राजस्थान में अपराध नियंत्रण और कानून व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य से पुलिस मुख्यालय जयपुर में राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित हुई। इस बैठक में सभी रेंजों के आईजी, पुलिस आयुक्तों, रेंज प्रभारियों और मुख्यालय के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। इस बैठक में प्रदेश भर के रेंज, जिलों और कमिश्नरेट की प्रगति रिपोर्ट, अपराध नियंत्रण के उपाय, लंबित जांचों की स्थिति और आमजन से जुड़े मामलों की समीक्षा की गई। बैठक की शुरुआत में अजमेर, बीकानेर, भरतपुर, जयपुर, जोधपुर, कोटा और उदयपुर रेंज सहित जयपुर और जोधपुर कमिश्नरेट के कार्यकलापों पर चर्चा हुई। डीजीपी शर्मा ने स्पष्ट किया कि प्राथमिकता केवल अपराधों को कम करने की नहीं, बल्कि केस निस्तारण की गुणवत्ता और आमजन की समस्याओं के संवेदनशील समाधान पर भी होनी चाहिए। बैठक में भविष्य की पुलिसिंग के स्वरूप का भी मंथन हुआ। बीसलपुर बांध में फिर से नया रिकॉर्ड बना है। बांध से लगातार पानी निकासी का रिकॉर्ड बना है। इस मानसून पिछले 68 दिनों में पानी की निकासी जारी है। इससे पहले वर्ष 2019 में 63 दिन तक पानी की निकासी जारी रही थी। बांध से वर्तमान में 1500 क्यूसेक पानी की निकासी जारी है। जल संसाधन विभाग ने पिछले 24 घंटे की बारिश का आंकड़ा जारी किया है। नावा और नवलगढ़ में भारी बारिश दर्ज हुई है। नावा में 102 और नवलगढ़ में 95 mm बारिश, सीकर के लक्ष्मणगढ़ में 62 mm बारिश दर्ज हुई है। राजस्थान में 17 स्थानों पर 1 इंच से अधिक बारिश दर्ज हुई है। प्रदेश में जयपुर, उदयपुर, अजमेर, कोटा संभाग में बारिश दर्ज हुई है। प्रदेश के 156 सेंटरों पर बारिश दर्ज की गई है। प्रदेश के 31 बांधों पर बारिश दर्ज की गई है।
राजस्थान के लिए गौरवपूर्ण बात यह है कि राजस्थान में बाघों की संख्या बढ़ती जा रही है। अब राजस्थान में बाघों की संख्या 160 तक पहुंच गई है। इनमें 144 बाघ वाइल्ड में हैं, जबकि 16 बाघ कैप्टिविटी में मौजूद हैं। रणथंभौर टाइगर रिजर्व में सर्वाधिक 71 बाघ बाघिन और शावक हैं। सरिस्का रिजर्व में 50 बाघ मौजूद है। इनमें 21 शावक और सब एडल्ट भी शामिल है। धौलपुर क्षेत्र में 11 बाघ बाघिन, वहीं मुकुंदरा में बाघों का कुनबा 5 के स्तर पर है। रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व में 7 बाघों की मौजूदगी दर्ज की गई है। ये संख्या राजस्थान के लिए गौरवपूर्ण है, लेकिन चुनौतियां भी उतनी ही बड़ी हैं। संरक्षण प्रयासों और टूरिज्म गतिविधियों के बीच संतुलन बनाए रखना विभाग की प्राथमिकता है। फिलहाल खबरों में इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज फ्लैश। नमस्कार।